हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 54 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। नहीं, उस वैसिलियस के होते हुए खित्ते में अमन और अमान को बरकरार रखना नामुमकिन है। हमारे सर पे जंग के सियाह बादल मंडरा रहे हैं। हाथी बाजार आपने फतह किया। आपके लिए हलाल और जायज हो जाने वाला वो हाथी बाजार अगर मैं उसे दे दूं तो क्या होगा? फिर वो इससे ज्यादा का मुतालिबा करेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे वो मेरी पूरी सल्तनत मांग लेगा। मैं अपने होते हुए सल्जूक सल्तनत को उस बदबख्त के हाथों में खिलौना नहीं बनने दूंगा। या क्या कह रहे हैं अरतुल साहब? मैं कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। असलहान खातून के लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन सल्जूक सल्तनत का एक जर्रा भी उसे नहीं दूंगा। मैं उराल का जंगजू बतुहान, वो अपनी मौत से पहले वेसिलियस से मिलने गया था। वेसिलियस का मकसद हांदी बाजार का हुसूल हरगिज नहीं, बल्कि उसका असल मकसद तुर्कों के खून से नहलाना है इस सरजमीन को। सही बात है। हमारा कबीला तो क्या, किसी एक तुर्क का खैमा भी गवारा नहीं है इस सरजमीन पर उसे। जंग शुरू नहीं कर सकता हमसे, इसलिए हमें भड़का रहा है। हमारे ऐलान जंग के इंतजार में है, ये सब जानता हूं मैं। लेकिन असलहान खातून को बचाने के लिए बज़ाहिर उसकी पेशकश कबूल करना होगी। आपका मंसूबा क्या है अरतुल साहब? असलहान खातून कहां है अगर कोई शख्स जानता है तो वो है वेसिलियस। मेरे जंगजू असलहान खातून के करीब पहुंच गए। उन्हें बेहतरीन अंदाजा है कि वो कहां मौजूद है। अगर आप वेसिलियस की पेशकश कबूल कर लेते हैं तो वो असलहान खातून को लाने के लिए अपने सिपाही असलहान खातून तक पहुंचा देंगे। अरतुल साहब, अगर हम असलहान तक ना पहुंच सके या बतुहान ने वेसिलियस को बताया ही ना हो उस जगह का, वेसिलियस बगैर तस्दीक के कोई चाल नहीं चल सकता। हाँ, ये तो सही मुझे बात पूरा है। यकीन है इस बात का। मैं कल सुबह से पहले रवाना हो जाऊंगा। हांजी बाजार में मेरी तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। इस खुशखबरी का मैं बेचैनी, और फिर उसके बाद मैं सुल्तान को बताऊंगा कि कारा जैसार किले को फतह करना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। अब मजीद अमन कायम रखने की कोई गुंजाइश नहीं। सुल्तान को यह भी बताऊंगा कि आलियार साहब और सरदार अरतुल का इत्तेहाद हमारे लिए बिलाशुबा फतह की जमानत है। क्या बात है। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। बताओ मुझे औताक में क्या हो रहा है? मैं अंदर नहीं जा सका भाई, जिरगा खत्म हो चुका है। लेकिन सिपाही रात के अंधेरे में खैमे से कुछ ले जा रहे थे। मैं देख नहीं सका कि क्या था, लेकिन कोई भारी चीज थी। ये फिर कोई साजिश करना चाहते हैं। मालूम करना होगा कि वो खैमे से क्या ले जा रहे थे। उनका ताकुब करना है तुम्हें। उनके हर कदम की खबर दो मुझे। सिपाहियों, जंग का वक्त हो चुका है। हम जंग करेंगे। हो गया अल्लाह।
से यही खेल चल रहा है साहब। अपने जंगजुओं की तरबियत कर रहे हैं साहबजादे। मेरा शेर सिपा सालार बन गए तुम? मैं तो सरदार हूँ बाबा। और तुम ये क्या कर रहे थे? मैं सिपाहियों की तरबियत कर रहा था बाबा। सुबह से जंगजुओं को बहुत डांट पड़ रही है। ऐसी तरबियत करते हुए किसे देखा है आपने? मैं सिखाता हूं कि जंगजुओं की तरबियत कैसे की जाती है। सबसे पहले उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाना होता है। वो कैसे बाबा? आ जाओ फिर। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो शाबाश। अब अपनी तलवार को ऊपर उठाओ। मेरे जवानों, मेरे कबीले के बहादुर शेरों, हमने कांगरों को शिकस्त दी है, उसे पछाड़ दिया। नामसाइद हालात में भी हम सुरखुरू हुए और वही हमारी सरबुलंदी का आगाज था, जिससे पूरा जहां कांप उठा। सूरज को नेजा बनाकर और आसमान को खेमा, हमने पूरे जहान में वाज़ेह कर दिया कि जिहाद हमारा है और हमारी हर फतह अल्लाह की फतह है। दुनिया में अल्लाह का निजाम कायम करने वाले, दीन इस्लाम फैलाने वाले हम तुर्क बाशिंदे हैं। हम बहादुर तुर्क हैं सिपाहियों, हम बहादुर तुर्क हैं। ऐसे बढ़ाया जाता है जंगजुओं का हौसला। उन्हें मालूम हो कि जंग का मकसद क्या है, जानते हो कि कहां से आए और ये भी जानते हो कि उनकी मंजिल कहां है। समझ गए? चलो अपनी तरबियत जारी रखो तुम। हेलो मेरे कबीले के शेरों। ये नोश कीजिए भाई। शुक्रिया अर्तुग भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। असलहान खातून की तलाश के हम बहुत करीब हैं। अतराफ का तयन किया जा चुका है। इंशाअल्लाह उन्हें इंशाअल्लाह। अब आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए अलियार साहब। हमारे जंगजू फतह के लिए बेकरार है। बस मैं खड़ा होकर अपनी तलवार उठा सकूं, फिर बहुत सी फतूहात हमारी मुंतज़िर है। अगर आपकी जगह किसी और को इतने जख्म आते तो शायद वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता, लेकिन आप माशाल्लाह अच्छी सेहत के हामिल हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बरकत है। अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूं। देखते हैं इस फानी दुनिया में कब तक जिंदा रहते हैं हम। इंसान को उसकी किस्मत मौत से बचाती है, ये इब्न अरबी कहते हैं। भाई आपसे मेहमान मिलने आए हैं। आगे नाम लिया राजा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मुलाकात हो गई। क्या आप इस गरीब मुसाफिर को कुछ दिन मेहमान ठहराएंगे?
सफर मुश्किल होता है, लेकिन सिराते मुस्तकीम का सफर और भी मुश्किल है। इंसान की सबसे अहम जरूरत साथ चलने वाले हम सफर हैं। तुम्हारे तो इतने हम सफर हैं, खुश नसीब हो तुम। रब है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते पर आने वाली मुश्किलात पे सब्र करो। काफिरों पर साबित कर दो कि तुम उनसे ज्यादा ताकत और कुव्वत रखते हो और अपने अज़्म में साबित कदम हो, और आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। अल्लाह की इताअत से गाफिल न रहो और उसके रास्ते पर चलते रहो, ताकि तुम कामयाब बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह का कलाम इंसानियत की भलाई और रहनुमाई के लिए मशअल है। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कलाम पाक नाज़िल फरमाया, लेकिन मुसलमान इसकी तालीमात समझने और इस पर अमल करने से कासिर हैं। हालांकि अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है, आसमानों और जमीनों को बनाने में, दिन से रात और रात से दिन के बदलने में, और इनके तवील और मुख्तसर होने में अल्लाह की कुदरत और अज़मत की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, और इन निशानियों को सिर्फ साहिब अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इंशाअल्लाह रब करीम कलाम पाक में अपने नेक बंदों के लिए फरमाता है, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल करके उनकी इबादतों का सिला अता फरमाया है। चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किसी की भी दुआ को रद्द करने की पादाश में उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है। वो जिन पर जुल्म किया जाता है और वो जो काफिरों से जंग करते हैं फिर हक की राह में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाएगा और मजीद ये कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा, जहां चश्मों की फरावानी होगी, जिसे वो अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर हासिल करेंगे। बेशक अल्लाह का दिया हुआ इनाम ही बेहतरीन जज़ा है। मेरे खिलाफ रायगा नहीं जाएगी, वक्त आने पर बेहतरीन सिला तुम्हारा मुंतजिर है। जिस तरह हर काम के होने का एक वक्त मुकर्रर है, बिल्कुल उसी तरह महशर का दिन भी मुकर्रर है। निकलते हुए बीज की तरह तनावर दरख्त बन जाओगे, वो दरख्त जिसकी शाखों से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया फैज़याब होगी। इतने दुश्मनों, इतने जालिमों के होते हुए हम किस तरह ताकतवर हो पाएंगे? रब करीम ने सूरह आल इमरान में एक और जरिए शुरिशत और तरक्की से गलत सोच की तरफ राग़िब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये दुनियावी आराम आरज़ी है और जल्द खत्म हो जाने वाला है, और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत खौफनाक जगह है। तकदीर नीयत से बनती है और ज़बान दिल की सच्चाई की तर्जुमान होती है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने ही किरदार बनाया है। खोलो दरवाजा, मुझे बमसी से बात करनी है। हेलेना, 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 हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करे हेलेना साहिबा। हेलेना, बमसी, बमसी, जमींदार वसीलियों से जाके बात करती हूँ मैं जिंदान से बाहर निकाल लूंगी तुम्हें, मेरा इंतजार करना। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हेलेना,
बमसी, हाँ। बात सुनो दुर्ग, बड़े से बड़े जंजू की आवाज मुंतशिर कर देती है। तुम्हें क्या मालूम मोहब्बत और चाहत के बारे में? तुम तो वहशी हो। बल्कि मैंने सुना है कि, याद आया, मेरे भाई ने कहा था, दुआन नाम है उसका, कि मोहब्बत एक बहादुर जंजू को कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसकी हिफाजत करती है। और मेरा भाई दुआन झूठ नहीं कहता। अच्छा इंसान लगता है वो अच्छा नहीं है, बल्कि थोड़ा दीवाना है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, बस अकल में मुझसे थोड़ा कम है। लेकिन ना ही मेरा भाई और ना मैं औरतों को तुम्हारी तरह अपने पाँव की जूती समझते हैं। औरत तो इज्जत और एहतराम के काबिल है। क्या बात वो है। मर्द की इज्जत होती है। बहादुरों को जवान करने वाली माँ भी एक औरत होती है। और मैं माँ के कदमों के नीचे बिछा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। औरत के बगैर ये दुनिया बेरौनक है। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या मालूम तुमने उस औरत के साथ किस तरह का बर्ताव किया जिसने तुम्हें ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया, और उस बात को लेकर तुम अभी तक नाला हो। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? किसके इंतजार में हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अर्तुगरुल भाई को खबर दो जाकर। बमसी को जिंदान में डाल दिया गया है। अर्तुगरुल भाई फौरन आए बचाने उसको। पुरसुकून हो जाए उस्ताद। अगर बमसी को उन्होंने मार डाला? फजूल बातें मुंह से ना निकाले उस्ताद। बमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे मार दिया जाए। मैं जाकर मुहाफिजों से मालूमात लेता हूँ कि वो किस हाल में और कब तक जिंदान में रहेगा। मामले की तय तक पहुंचे बगैर मैं क्या बताऊंगा अर्तुगरुल भाई को। रुको जरा रुको, मैं जानता हूँ कि उनसे कैसे पता करना है। अभी आया। बात करने में उस्ताद है नहीं। सिक्कों की आवाज दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। उनका कोई भी मुहाफिज ये सिक्के लेने से इनकार नहीं करेगा। खुशामदीद है लेना। मैं तुमसे जिंदान में कैद किए गए बमसी के बारे में बात करने आई हूँ जमींदार वेसिलियस। तो तुम अब बमसी की बात करोगी? हेलेना, काश तुम देख सकते। बमसी किसी के लिए खतरा नहीं है। उसने तो मेरी जिंदगी बचाई थी। तुमने उसे मुझसे बात करने के जुर्म में जिंदान में भिजवा दिया। मैं तो सिर्फ उसे, जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी, उसका एहसान उतारना चाहती हूँ और बस। वो तुम्हारे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और किसी को भी कलियर के अतराफ में तमाशा करने की इजाजत नहीं है। और तुम्हारे उस बमसी ने मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाया है। उसके मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोई अहमियत नहीं। उसने मेरी जिंदगी बचाई थी, सिर्फ इसलिए उसे बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ओह, स्मार्ट कर रही हो। और मैं, और तुम? मैंने तुम्हारी पेशकश के बारे में सोचा था वेसिलियस।
तैयार हूँ मैं। अच्छा नहीं, जानबूझ के कर रही इसको इस छोड़ा वक्त दिया। बहुत खुशी हुई मुझे। एक्सप्रेशन देखा चेंज हुआ है। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है नैना। लेकिन पहले मुझे तुमसे बमसी को माफ कर दो। अगर वो दोबारा किले के नजदीक आए तो फिर जो तुम्हारी मर्जी उसके साथ करना। सिपाहियों से बात हुई है मेरी। कैद खाना 7 मंजिल जमीन के अंदर है और जाने का सिर्फ एक रास्ता है। हमारा वहां जाना मुमकिन है। अर्तुल भाई को खबर पहुंचानी होगी। सिपाहियों का कहना है कि अगर वो जिंदान में है तो उसका बाहर आना नामुमकिन है। तो फिर ऐसी सूरत में अर्तुल भाई से खुद ही छुड़ा लेंगे। कोई नहीं, छोकर ने छोड़ा दिया अपना दिमाग लगा के। पर वही देखना है। फंस गई है वो अभी। खुशामदीद भाई। शुक्रिया गुलकुत। असलहान खातून का घोड़ा कहाँ मिला था? इस घाटी के बिल्कुल नीचे भाई। घाटी के दोनों अतराफ की पहाड़ियों की ऊंचाई पर रहकर हम इन दो वेसिलियस के सिपाही असलहान खातून तक पहुंचने के लिए इन्हीं में से कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। सामसा, गुलकुत, तुम दोनों उस तरफ वाली पहाड़ी पर पहरा दोगे। तुर्कुत, हम इस पहाड़ पर होंगे। जैसा आप कहे भाई, जैसा आपका हुक्म भाई। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल बेवकूफ इंसान है वो। औरतों की इज्जत नहीं करता। तुम मुझसे बात करना, सिर्फ मुझसे। हाँ। जमींदार वेसिलियस से बात हो गई है। वो तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार है। तुम वापस जा सकते हो कबीले। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। जानता था कि तुम मुझे जिंदान में रहने नहीं दोगी। तुम्हें एक और बात भी बतानी है बमसी। हाँ, बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? ना तुम किले आओगे और ना ही दोबारा कभी मुझसे मिलोगे। जमींदार वेसिलियस से शादी कर रही हूँ मैं। जल्द हमारी शादी हो जाएगी। अर्तुल साहब से कहना कि मेरे और बाबा के लिए जो कुछ भी किया उन्होंने, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तुम अपने कबीले में कोई लड़की देख लेना अपने लिए और खुश रहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बमसी। हेलेना,
काश मुझे मरने दिया होता सुल्तान ने। मौत थी। ये फैसला करके आपने हमेशा के लिए जिंदगी के जिंदान में कैद कर दिया मुझे। वंशी, हाथ छोड़ो मेरा। अरे यार, महाफिज, दरवाजा खोलो। यार हमसे अब तक को खिलना तो तय करना ही होगा। one thing I suicide this season में प्यार 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 क्या हुआ तुर्क? जन्नत को जिस औरत के कदमों में रखा था, वही औरत तुम्हारे कदम उखाड़ गई। का दूसरा रूप है औरत, ऐसा नहीं और अब तुम इस शैतान के गुलाम बन गए हो। जहन्नुम की आग भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अब तुम्हारी इस हालत पर रहम आता है। खामोश हो जाओ तुम, बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इंसान हो। खामोश हो जाओ। मकतूब आ गया है जमींदार वैसिलियस। तुम कल सूरज डूबने से पहले हानली बाजार आकर कब्जा कर लो। हम बैठकर अमनो अमान के कयाम पर बात करेंगे और खाना भी खाएंगे। अमीर सादतीन, अब तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है। उस लगाम को मैं खींच कर रखूंगा और तुम मेरे कदमों में आकर गिड़गिड़ाओगे। मैं तुमसे अपने जूते साफ करवाऊंगा जो दागदार है तुर्कों के खून से। और हानली बाजार अब इसका ये है। और अर्तुरुल का कब्रिस्तान बन जाएगा। अरे दे दे असलहान को गौर से निकाल। साहब कहे जनाब। रुक जा रुक जा, बाप बेटा है तेरा उधर। ऐ खुदावंद, तेरा बहुत शुक्र है कि ये सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है? इसे गिरफ्तार क्यों किया था और फिर खुद ही छोड़ भी दिया उस्ताद? लगता है उनसे गलती हो गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने इसे आजाद कर दिया।
मुझे तो ये मामला ठीक नहीं लग रहा। अब जाओ यहाँ से और दोबारा किले के करीब भी नजर मत आना। चलिए हम सामान अंदर रखते हैं। तलवारें वापस कर दो मुझे। भूल जाओ अपनी तलवारें। अगर जिंदान में दोबारा नहीं जाना चाहते तो जाओ। वो तलवारें वापस ले लूंगा मैं। गलतफहमी में मत रहना। सुबह बखैर। सुबह बखैर ताजिर। क्या आपकी दुकान से थोड़ा पानी मिल क्यों नहीं मिल सकता? तुम प्यासे लग रहे हो, आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। सैर हो जाओगे तुम बिल्कुल। जंगजू 40 नेज़े, खून की नदियां, मेरी सजा सख्त कर दे खुदावन, ताकि इंतकाम की आग और बढ़ जाए। 72 जंगजू 40 नेज़े, खून की नदियां, सजा बढ़ा दे खुदावन। ताकि इस दर्द के साथ मेरे इंतकाम की आग और भड़क जाए। 72 जंगजू। हमारे भाई एक एक करके मारे जा रहे हैं थियो। तुर्कबाइन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं और तुम यहां जिंदान में सजा भुगत रहे हो। ये सजा ज्यादा नहीं हो गई थी, बहुत हो गई। दर्द सहने का वक्त खत्म हो गया। अब तुम अपने जंगजुओं का शोक मनाना बंद करो और इंतकाम लो बाहर निकलकर। बेहतरीन जंगजू बेरहम सिपाही तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं थियो। वो इंतकाम की आग जोश है, प्यासे हैं वो खून के। सजा खत्म हुई थियो, वक्त आ गया है। जानते हो अभी आजाद किए गए तुर्क को मैंने तुम्हारे साथ क्यों रखा था? तुम्हें दिखाने के लिए कि तुर्क कितने मगरूर हो चुके हैं। नहीं। जानते हो मेरे कितने सिपाहियों को मारा है उस तुर्क ने? इन तुर्कों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाओगे थियो। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है थियो। आप बुझा लो अपने। भाई उस तरफ है। कौनूर साहब, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब हमें क्या करना है कुतलूजा भाई? आलियार भाई के हुक्म के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
इनकी लाश को यही दफना दो। चलो। तुम्हारी तलवार अपनी तलवार से बढ़कर इसकी हिफाजत की है मैंने, लेकिन यह खून में नहलाए बगैर किसी काम की नहीं, सब आलूद हो जाएगी। सल्तनत को कितना तुम्हारी भड़काता है ये, जरूरत है। देखो पहले वो लेकिन जंजू ही कहाँ पहले इनका मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। उठो और चलो मेरे साथ लड़ने के लिए। थियो, थियो, उठ जाओ थियो, तुम्हें उठना होगा और अपना इंतकाम लेना होगा। ये तलवार मैं तब तक नहीं संभालूंगा जब तक इसके काबिल नहीं हो जाता मैं। अजीम कमांडर थियो, इंतकाम के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि ये मजबूत हाथ तुर्कों का जीना हराम कर देंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली जाओ और उस तुर्क को वापस लाओ, मुझे उसकी जरूरत है। बहुत बुरा लग रहा है। मामसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, दिल टूट गया उसका यार। पहली बार उसको इतना रोते हुए देखा है, पहली बार। लाइक बोलते ना पूरा बिखर सा गया। प्यार में पहली बार हुआ है ना उससे। हाँ, टूट गया एकदम से, वो बोलते ना ऐसा। पर अभी बहुत मस्त प्लानिंग चल रही है। अर्तुल ने पूरा जाल बिछाया हुआ है, खाली इसके सिपाही आए बस ये तो छुड़ा लेना है सब अच्छे से। आराम से। लेकिन बोलते ना अभी सागर कोपे वगैरह सब सुन रहा है अर्तुल की। अंदर वो भी बोल रहा है ना, अब बस जंग करनी है। अब हो गया, अब सुन लिया, अब देख लिया बहुत, अब फतेह करना है, काला जैसा किला फतेह करना ही है अभी। जी। पर इतना बोलते ना अभी ऊपर से नया भाई तो बहुत डेंजरस है। देखा ना कैसे उसने पछाड़ दिया था एक्चुअली बामसी वो को। एक्चुअली बट देखा जाए ना, वो उसको बहुत मैनिपुलेट किया है। लेकिन वो पहले उनका ही सिपाही था, उसके जंजू मर गए शायद कोई रीजन से, तो खुद को ब्लेम कर रहा था तब से। जी। पर अभी वही बात का फायदा उठा के वो ना अभी उसको बोलता ना अगेंस्ट खड़ा करेगा वो। जानबूझ के बोला ना इसलिए जानबूझ के उसने इधर डाला उसको। वापिस से बोलते उसको लेके आ गई ताकि इधर आए तो उसका कुछ कर सके वो। भाई डेंजर अभी। लेकिन बामसी तलवार लेने आएगा, छोड़ेगा नहीं। बामसी की तलवार रख के बहुत बड़ी गलती वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। बस तब तक इनकी शादी ना हो जाए। नहीं तो कुछ हो जाए ऐसे जादू की किले फतेह हो जाए और फिर कुछ तो मिल भी जाए। ठीक है, हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।